शादी में एक आंटी से मुलाकात हुई। तकरीबन उनकी 40 साल की उम्र होगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे 25 साल की हो। असल में बात उस वक्त शुरू हुई जब मैंने शादी में लड़के और लड़कियों के बारे में बात की कि आजकल लड़के लड़कियों से मोहब्बत के नाम पर सिर्फ अपना मकसद पूरा करते हैं, और शायद लड़कियां भी सब कुछ जानने के बावजूद एक झूठी ख्वाहिश लेकर खुद को लड़के के सामने पेश कर देती है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि ये मोहब्बत का दाग उनकी सारी जिंदगी नहीं धुलेगा। मोहब्बत तो पहले होती थी जब लोग कच्चे घरों में रहते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे। आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, चल मैं तुझे पुराने वक्त की मोहब्बत की सच्ची कहानी सुनाती हूँ, फैसला खुद कर लेना। हम दोनों अंदर वाले रूम में चले गए। आंटी ने कहानी सुनाना शुरू की। ये बात आज से लगभग 15 साल पुरानी है। एक लड़की थी तुम्हारी ही तरह की, जवान, खूबसूरत, हर एक से अच्छे तरह से बात करती थी, लेकिन हाँ वो थोड़ी घमंडी थी। मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने के लिए घर वालों से जिद करने लगी। घर वाले पढ़ाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस माहौल के खिलाफ थे जो हमारे देश में चल रहा है। खैर बहुत जिद के बाद घर वाले मान गए। एक गाड़ी वाले को पूरे साल के लिए जिम्मेदारी लगा दी, सुबह लेकर जाना और शाम को वापस घर छोड़ना। कॉलेज में जाने के बाद वो बहुत तो खुश थी, क्योंकि कुछ पढ़ने का शौक भी था और कुछ एंजॉय करने का भी। वक्त गुजरता गया और कॉलेज जाते हुए उसे 1 साल गुजर गया। रिजल्ट आया तो वो अच्छे नंबरों से पास थी। वो बहुत खुश हुई और घर वाले भी, और क्यों ना होते, वो उनकी इकलौती औलाद जो थी। दूसरा साल शुरू हुआ तो वो एक लोकल गाड़ी से आने जाने लगी। एक दिन गाड़ी में उसके लिए जगह नहीं बन सकी। उसकी सारी फ्रेंड उसी गाड़ी में थी, इसलिए उसे फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। रास्ते में जाते हुए वो बार बार ड्राइवर को देखती, न जाने क्या कशिश थी उसमें, जो खुद को बार बार रोकने के बाद भी उसे देखे जा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत और एक मासूम सा था। उसने एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। शायद वो उसको इस बात का एहसास दिलाना चाह रहा था कि वो औरत जात की बहुत इज्जत करता है। वो उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था जब उसे कोई इतना अच्छा लगा था। उस लड़की की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए शायद उसने किसी और के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। दिन गुजरते गए और लड़का पहले से ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो सारे रास्ते में बातें करते रहते, एक दूसरे को प्यार की कहानियां सुनाते। लड़का उसे हमेशा ये कहता कि वो बहुत गरीब और दुनिया में उसका कोई नहीं है। एक बहन थी जिसकी शादी कर आया हूँ। साथ में वो एहसास दिलाता कि प्यार में लोग क्या क्या कुर्बानियां दे देते हैं। हमेशा किसी फिल्म की स्टोरी सुनाता, और अगर वो लड़की किसी बात पर नाराज होती तो फौरन मना लेता। और वो लड़की से कहता कि तुम्हारे घर वाले कभी ये बात नहीं मानेंगे कि तुम एक ड्राइवर से शादी कर लो। बात तो उसकी शायद ठीक थी, लेकिन उसे खुद पर यकीन भी था कि वो घर वालों को मना लेगी। उसने घर बात की, लेकिन घर वाले साफ इनकार के साथ साथ गुस्से में भी आ गए। उसने अपने घर वालों से आज तक अपनी हर बात मनवाई थी, लेकिन शायद वो इस बात में नाकाम थी, क्योंकि ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। आखिर वो एक दिन उस मोहब्बत में अपनी इस मोहब्बत को भूल गई, जिसने उसे इस काबिल बनाया था कि वो आज इस मोहब्बत को निभाने चली थी। अब उसको भी यकीन हो गया था कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तो उसने फैसला किया कि वो घर से भाग जाएगी। एक रात उसने मौका देखा और घर से भाग गई। अमीर घराने से संबंध होने की वजह से लड़की के पास कुछ पैसे और जेवर वगैरह भी थे। खैर वो दोनों किसी दूसरे शहर में चले गए, अपनी हस्ती बस्ती दुनिया को और घर वालों के मुंह पर बदनामी का एक धब्बा लगाकर। वो लड़की अपनी नई दुनिया बसाने चली गई थी। शायद उसके घर वालों ने उसका नाम किरण इसलिए रखा था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए उनके बुढ़ापे में एक उम्मीद की किरण बनेगी, लेकिन ये किरण तो कुछ और ही कर बैठी थी। खैर वो लड़का उसे एक छोटे से घर में ले गया और बताया कि उसने यहाँ एक छोटा सा घर लिया हुआ है। कभी काम से छुट्टी हो तो इधर आता जाता है। घर छोटा था, लेकिन वो अपने प्यार के नशे में इतनी मगन थी कि वो घर उसे स्वर्ग लगने लगा। लड़की के पास जितने भी पैसे वगैरह थे वो उस लड़के ने ले लिए। एक दिन लड़के के पर्स से उसके घर का एड्रेस मिला, जिसे न जाने क्या सोचकर उसने अपने पास रख लिया। एक दिन जब लड़की सुबह सोकर उठी तो देखा कि लड़का घर में नहीं था। वो कुछ परेशान हुई, लेकिन उसे उस पर बहुत यकीन था। इंतजार करते करते दोपहर और फिर शाम हो गई। अब वो अकेली एक अनजान शहर में उस पर एक एक मिनट साल बनकर गुजर रही थी। शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भागती हुई दरवाजे पर पहुंची, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ वो लड़का नहीं बल्कि 4-5 अजीब सी शक्ल वाले इंसान खड़े थे। उन्होंने उस लड़की से उस लड़के के बारे में पूछा। उस लड़की ने जवाब दिया कि वो घर नहीं है, कल आना। उन लड़कों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। लड़की ने कहा मैं उसकी पत्नी हूँ, जिस पर सब हंसने लगे। उस लड़की के बारे में बहुत ही घटिया बातें किए जा रहे थे।
फिर पता चला कि वो एक आवारा लड़का है। लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें करके उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन्हें या तो बेच डालता है या गलत काम पर लगवा देता है। और उसने काफी महीनों से घर का किराया नहीं दिया था, जिसे वो अपना घर बोल रहा था। वो लड़की खुद को एक मछली की तरह महसूस कर रही थी, जिसे पानी से बाहर निकाल कर छोड़ दिया गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई। कुछ देर के लिए वो दूसरी दुनिया में चली गई, जिसके लिए उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। वो दरिंदा इंसान ऐसा निकलेगा, वो रोने के सिवा कर भी क्या सकती थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये शहर कौन सा है। उन लोगों के सामने रोने लगी कि उसे आज रात रहने दिया जाए, कल वो यहाँ से चली जाएगी। जिस पर एक एक हैवान जैसे इंसान ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो रात को फिर आएंगे। पता नहीं उनकी कोई माँ बहन नहीं थी क्या, या वो लोग औरत को सिर्फ तवायफ की नजर से देखते थे, लेकिन वो सिर्फ रो सकती थी। उनके जाने के बाद उसने वहां से जाने का फैसला कर लिया। जाती भी तो कहाँ, उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये कौन सी दुनिया, कौन सा शहर है। लेकिन फिर भी घर से निकल पड़ी। उसे याद आया कि उसके पास तो लड़के का घर का एड्रेस है। उसने जल्दी से उसे निकाला और लोगों से पूछने लगी। पता मिला, लेकिन वहां तक जाती कैसे? पैसे तो थे नहीं, और जो पैसे उसके पास थे वो बहुत कम थे। रात होने वाली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक रात उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। उसने ड्राइवर को कहा कि इतने पैसों में जहां तक ले जा सकते हो ले चलो। वो सारे रास्ते रोती रही और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि वो घर मिल जाए। ड्राइवर ने उसे रास्ते में उतार दिया। किसी से पूछने पर पता चला कि ये रोड उसी तरफ जाता है। सारा दिन की भूखी और एक औरत कितना बर्दाश्त कर सकती थी। रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था। चलते चलते वो गिर जाती और फिर खुद ही उठकर चलने लगती। आखिर एक जगह पर वो हिम्मत हार गई। वो वहीं पर गिर पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जहाँ पहुंची थी वो किसी इंसान की चौखट नहीं, बल्कि मंदिर था। वहां से पंडित जी बाहर निकले और गुस्से में बोले, कौन हो तुम? ये मंदिर है और इस वक्त कोई नहीं है जो यहाँ तुम्हें कुछ दे सके। उसने सर ऊपर किया। पंडित जी भी शक्ल देखकर पहचान गए कि कोई मजबूर है। पंडित जी ने पूछा कि कौन हो बेटी? वो कोई जवाब न दे सकी। पानी पीने के बाद उसके मुंह में जबान आई और बताया कि फला जगह जाना है। पंडित जी उसकी ऐसी हालत देखने के बाद उसे अपने घर ले गए, जहाँ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। रात गुजरने के बाद सुबह कुछ पैसे भी दिए और गाड़ी वाले को उस जगह तक पहुंचाने को कहा। गाड़ी वाला उसी इलाके का था शायद, इसलिए वो उसे उस घर तक ले गया। घर के अंदर जाते ही उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और जाते ही उनके पाँव में गिर गई। रो रो के सिर्फ उसी के बारे में पूछती रही। वो आदमी अंदर गया और एक कागज का टुकड़ा ले आया, जिस पर कुछ साल पहले उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था, कि उनका अब उनसे कोई संबंध नहीं था। न जाने कितनी देर तक वहाँ खड़ी रोती रही। उसको अपनी माँ याद आ रही थी, जो उसके एक आंसू पर पागल हो जाती थी। उसको अपने पिता याद आ रहे थे, जिसको ये बोलकर कि वो रोने लगेगी अपनी हर बात मनवा लेती थी। आज किसी को उसके रोने से कोई मतलब नहीं था। वो रोती चीखती हुई घर से बाहर निकल गई। वापसी का सफर किया, लेकिन उसी पंडित के घर का। वहां से एक आश्रम में चली गई, जहाँ उसे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। एक राजकुमारी की तरह अपने घर में रहने वाली लड़की वहाँ एक कोने में बैठी रहती है, लेकिन करती भी तो क्या करती, गलती भी तो उसकी अपनी थी ना। न जाने ऐसे ही कितने साल गुजर गए। एक दिन अचानक उसे कोई मिलने आया। वो हैरान थी कि अब उसका इस दुनिया में कौन है जो उससे मिलने आया है। उसने बाहर जाकर देखा तो वो और कोई नहीं, उसके अपने पिता थे। ना चाहते हुए भी वो पागलों की तरह अपने पिता से लिपट गई। न जाने कितनी देर तक उनसे लिपट कर रोती रही। न कोई शिकवा ना कोई गिला, दोनों तरफ सिर्फ आंसू थे। कुछ देर के लिए वो भूल गई थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके बूढ़े पिता का चेहरा आंसू से तर हो गया था। चलो बेटी घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत रोती है तुम्हारे लिए। वो अपने पिता के साथ घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद उसके माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक तलाकशुदा लड़के से कर दी, क्योंकि उस लड़की से शादी करने के लिए कोई भी लड़का तैयार नहीं हो रहा था। वो लड़का बहुत अच्छा था। अब वो दोनों खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। ये सब कुछ सुनाते हुए आंटी की आंखों से आंसू का एक समंदर उमड़ आया था। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि जाओ यहाँ से जाओ, और मैं बाहर बैठकर रोती हुई सोचती रही, ये प्यार के किस्से आज से नहीं हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात भागे हुए लोगों के साथ होते हैं। भगाने वाले का जब दिल भर जाता है या उन्हें कोई और मिल जाता है, तो पहली की छुट्टी और फिर अगली की बारी का इंतजार करते हैं। आजकल ऐसे दरिंदे भेड़िए हर देश, हर शहर और हर मोहल्ले में मौजूद हैं, जिनका सिर्फ यही मिशन है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।